नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, यानी मात्रक व मापन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके नेवी, एयरफोर्स सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और साथ ही साथ कमेंट में भी मुझे आंसर बताइएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से न्यूनतम संभव तापमान है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -5 केल्विन या फिर 0 केल्विन। सो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 केल्विन। और दोस्तों केल्विन जो होती है वो आपकी टेम्परेचर को मेजर करने की SI यूनिट होती है। केल्विन क्या होती है? टेम्परेचर को मेजर करने की SI यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट अफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। दोस्तों जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो जल की वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, डिक्रीज होता है यानी घटता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज मतलब पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है मतलब फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है दोस्तों, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर जल को उबाला जाता है तो बीच में एक 4 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट आता है। सबसे पहले तो दोस्तों 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, वॉल्यूम कम होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर डिक्रीज होगा और 4 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। दोस्तों चाल या वेग की इकाई क्या है? सो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल या फिर वेग की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर सेकेंड। दोस्तों वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? मीटर, और टाइम क्या आप सभी को पता है? सेकेंड। सो यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। सो ये क्या है? इसकी यूनिट होती है चाल या फिर वेग की। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग का विमीय सूत्र मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी के सभी। अगला सवाल क्या कहता है, विच इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, MLT, ML-1 T-1, MLT-1 या फिर M² L² T-1। सो जल्दी से बताइए मुझे लीनियर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? लीनियर मोमेंटम होता है P = mv। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम होता है P = mv। M क्या होता है? मास, मास का हो गया m, और v वेलोसिटी की क्या होती है? यूनिट डायमेंशन LT-1 होती है, LT-1। सो जो आपका लीनियर मोमेंटम है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। MLT-1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मुझे कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का मात्रक मुझे कमेंट करके आप सभी बताइएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम, पहले पूछा था आपसे लीनियर मोमेंटम, अब पूछा है एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग की इकाई क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों जो एंगुलर मोमेंटम होता है L = mvr होता है, L = mvr होता है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट m की यूनिट क्या होती है? मास की, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर एक और r है तो यहाँ पर रेडियस की भी क्या होगी? मीटर होगी। तो मीटर इंटू मीटर, यहाँ पर इंटू मीटर हो जाएगा। सो ओवरऑल यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी। सो देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सो ए इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का कंप्लीट कंसेप्चुअल टॉपिक बताया था, सो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछता हूं उनको जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, बल। बल का विमीय सूत्र आपसे पूछा है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है। सो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट होती है, मास का डायमेंशन m होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था और एक टाइम का सेकंड आ गया, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। सो फोर्स की डायमेंशन हो गई MLT-2। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा MLT-2। और कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स बतानी है दोस्तों आपको, SI भी और जो आप डिराइव करोगे वो भी। सो जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का विमीय सूत्र क्या है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का विमीय सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ML2T-2, M2L2T-1, ML2T² या फिर नन ऑफ दीज। सो दोस्तों आपसे किसका पूछा है, आपसे वर्क का विमीय सूत्र पूछा है, वर्क का। सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो फोर्स का अभी हमने निकाला है MLT-2 इंटू डिस्टेंस का होगा एक और L। सो ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का वो होगा ML2T-2। सो ये बन जाएगा, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए और मुझे बताइए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। शक्ति का विमीय सूत्र पूछा है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। सो P क्या होता है, पावर होता है दोस्तों आपका वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है। सो अभी हमने वर्क का फॉर्मूला भी निकाला है, वर्क का फॉर्मूला क्या था, ML2T-2। ये क्या था दोस्तों, ये हमारे पास वर्क का जो है डायमेंशन फॉर्मूला था और टाइम का होता है T। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और T हो गया तो T 3 हो जाएंगे, यहाँ पर एक और है बाय में तो ऊपर जाएगा तो -1 एक और ऐड हो जाएगा। सो ML2T-3 ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क का, सॉरी शक्ति का। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML2T-3। सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ शक्ति, पावर। कमेंट में मुझे बताइएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, कमेंट में बताइएगा मुझे यूनिट ऑफ पावर कि पावर की यूनिट क्या होती है। और ये भी बताइएगा कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, और यूनिट को क्या कहा जाता है। सो ये सभी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, देखूंगा मैं कौन कितनी प्रिपरेशन करता है, क्योंकि इसका कंप्लीट कंसेप्चुअल टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर यानी दाब की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या है। प्रेशर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो फोर्स की आप सभी को पता है क्या होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है दोस्तों वो क्या होती है, एक तो न्यूटन होती है, न्यूटन, और आपकी एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो इसकी यूनिट होती है एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरी भाषा में दोस्तों ये ऑल ऑफ दी अबव है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है, पास्कल भी, बार भी और एटमॉस्फेयर भी। इन तीनों ही यूनिट्स में प्रेशर को मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थीटा, एंगल, कोण का अविमीय सूत्र क्या है। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कोण होता है, जो आपका थीटा होता है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है दोस्तों रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट होती है। थीटा का फॉर्मूला भी आप सभी को पता होना चाहिए, आर्क अपॉन रेडियस,
आर्क अपॉन रेडियस क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है और यूनिट इसकी होती है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का विमीय सूत्र क्या है। MOI का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जल्दी से बताइए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वेयर। सो m यहाँ पर क्या है, मास है, सो हमने m का लिख दिया मास, और r क्या है, रेडियस है, तो सिंपल l स्क्वेयर हो जाएगा। सो m l स्क्वेयर T0। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा m l स्क्वेयर T0। और मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ MOI। MOI की यूनिट आपको बताना है मुझे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का मात्रक क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डायमेंशन, यहाँ पर यूनिट लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शंस में यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियंत्रक का मात्रक क्या है। डायमेंशन फॉर्मूला भी हम निकालेंगे, पहले आप मात्रक बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक बार इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए g की वैल्यू निकालने की, g हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सो g = F × r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे, सो यहाँ पर फोर्स का आप सभी को पता है MLT-2 होता है। MLT-2 क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है इंटू L स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया। उसके बाद मास का क्या होगा, M × M। सो यहाँ पर एक M से एक M कट गया, और उसके बाद देखिए दोस्तों L × L क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख दिया L³। उसके बाद T का स्क्वायर है, सो T-2 हो जाएगा, और M नीचे है तो ऊपर आके क्या होगा, -1 होगा। सो M-1 L³ T-2, M-1, हाँ जी एक M है तो एक M कैंसिल हो गया। सो M-1 L³ M-1 L³ T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, उसका विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको। सो चार्ज का आप सभी को पता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q जो हमारे पास होता है, Q वो होता है I × T, यानी करंट की वैल्यू होती है A और इसकी होती है T। सो सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला हो गया 80। सो 80 ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा 80। 80 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आवेश चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है, फिर प्रतिरोध आप कह सकते हो। इसका विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे, यूनिट आप बताइए पोल में। सो यूनिट इसकी होती है ओम। ओम इसकी यूनिट होती है, कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है ये ओम। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है R = V/I, R = V/I। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को पता है ML² T-3 A-1 अपॉन A का I का होता है A। सो इसका हो जाएगा दोस्तों ML² T-3 और A एक और नीचे है तो ऊपर जाके 2 हो जाएंगे। सो ML² T-3 A-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होती है, पृष्ठीय तनाव जो होता है, उसका विमीय सूत्र आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ए को आप टिक कर लीजिएगा, अभी निकालते हैं हम कि कैसे होगा। सो जो आपकी सरफेस टेंशन होती है दोस्तों, सरफेस टेंशन वो क्या होती है, वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स का हमने निकाला था MLT-1 MLT-2 होता है क्योंकि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो MLT-2 होता है अपॉन एक और L है तो एक L से एक L कैंसिल हो गया और M L है ही नहीं तो L0 आप लिख सकते हो और T-2 ML0 T-2 इज द डायमेंशन
फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव का विमेश उत्तर क्या है, ML0T-2। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला है ML0T-2। और मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आप कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सो दोस्तों ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट एंड डायमेंशन से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और इनमें से कई क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो दोस्तों इन क्वेश्चंस को रट लीजिएगा और जो क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में मांगे हैं उनका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉलो करके भी जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहा है, स्पेशली टारगेट कर रहा है इंडियन नेवी MR को, तो हमने MR के लिए कंप्लीट कोर्स निकाला है दोस्तों, जिसकी कीमत केवल 599 रुपए है। और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया गया है, 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई हैं, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, और दोस्तों आपको सेपरेट PDF वगैरह भी दिए जाएंगे, PDF नोट्स हो गए, MCQ के PDF हो गए, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। और एग्जाम क्लियर होने के बाद फिजिकल और मेडिकल की प्रिपरेशन भी हम ही कराएंगे। सो दोस्तों मेहनत कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, आगे हमारा काम है, क्योंकि दोस्तों हमें अपनी मेहनत पे यकीन है और हम अपनी मेहनत आप पर झोंक देंगे और आप उससे डबल मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोर्स को बाय करने के लिए आप इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो जरूर से डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोर्स दोस्तों स्पेशली टारगेट किया गया है इंडियन नेवी MR के लिए। सो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हो 7027555228। ध्यान रखिए दोस्तों 7027555228। ध्यान रखिए 10 से केवल 5 बजे के बीच ही कॉल कीजिएगा दोस्तों, 10 से 5। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।